अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं K21 और मैं हूं आपकी होस्ट वरीशा खान। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सर्वाइकल कैंसर के बारे में कि सर्वाइकल कैंसर क्या है और उसके क्या मराहिल हो सकते हैं और उसकी तशख़ीस से मतलब उसकी तशख़ीस कैसे की जाती है और उससे कैसे बचा जाता है। इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अनम कुरैशी, उनसे मज़ीद तफ़सीलात इस बारे में लेते रहेंगे। उनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा, आज का हमारा टॉपिक है सर्वाइकल कैंसर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सर्वाइकल कैंसर जो है वो क्या है और किस वजह से जो है वो होता है? अच्छा, सर्वाइकल कैंसर को आम ज़बान में हम रहम के निचले हिस्से का सरतान कहते हैं। अच्छा। और इसका कोई एबनॉर्मेलिटी किसी सेल के अंदर हो जाना रहम के हिस्से में, उसको हम इंग्लिश में सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बताएगा कि सर्वाइकल कैंसर की जो है वो स्क्रीनिंग मतलब कौन सी एज में जो है वो हम करवा सकते हैं? जी, कौन सी एज में हम जो है स्क्रीनिंग करवा सकते हैं? अच्छा, स्क्रीनिंग करने का तरीक़ेकार कुछ ऐसा होता है कि देखें, सर्वाइकल कैंसर जो है वो पाकिस्तान में तीसरे नंबर का मोस्ट कॉमन कैंसर है सर्वाइकल कैंसर, और पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड जो है वो चौथे नंबर का कॉमन कैंसर है, जिसकी जो एज फैक्टर है वो है हमारा 15 से 44 साल की उम्र तक का। अच्छा। ये उसमें उसी सूरत में औरतों में हम इसकी स्क्रीनिंग करते हैं जिस सूरत में हमें ये लगता है कि किसी को कोई ऐसी अलामत ज़ाहिर हो रही है, जैसे कि रहम से उसका बिला वजह का खून का जारी होना, जैसे उसे जल्दी उसकी शादी हो गई है और उसको जो है वो शौहर से मिलने में दिक्कत महसूस होना, बार बार इस चीज़ की तकलीफ़ होना। उस सूरत में हम स्क्रीनिंग की तरफ जाते हैं औरत के लिए, ताकि वो मुआयना करवाए। स्क्रीनिंग से मतलब ये होता है कि रहम के हिस्से का मुआयना करवाए। अच्छा। ताकि मुआयना करवा के फिर वो पता कर सके कि खुदा न खास्ता उसको कोई एबनॉर्मेलिटी है या नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, सर्वाइकल कैंसर जो है वो कैसे पाया जाता है? कोई वायरस होता है? हाँ, सर्वाइकल कैंसर बिल्कुल ह्यूमन पेपिनोमा वायरस की वजह से होता है। अच्छा। जो कि बॉडी के अंदर मौजूद होता है, मोस्टली जो आपके जेनाइटल एरिया होते हैं उसी के अंदर होता है। अच्छा। और ज़रूरी नहीं है कि औरत को ही हो, आदमियों को भी हो सकता है, लेकिन औरतों में इसकी शरह निस्बतन ज़्यादा है। अच्छा, तो इसको दूर कैसे किया जाता है? क्या इसके ट्रीटमेंट्स होते हैं? अच्छा, इसको दूर करने के तरीक़ेकार ये होता है कि देखिए, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है अर्ली मैरिजेज़ होना। अच्छा। अर्ली फर्स्ट प्रेगनेंसी होना, बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करना, लो सोशो इकोनॉमिक जो हमारा स्टेटस है वो होना, और मोस्टली अब जो है आप देख सकते हैं कि जो है औरतों में भी जो है वो नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ऐसा ही है। जी। तो इस चीज़ों के ज़रिए अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा कम करें तो इनके ज़रिए हम अपनी इस चीज़ की बचाव कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि सर्वाइकल कैंसर को मतलब ट्रीट करने के लिए हम कौन कौन सी जो है थेरेपीज़ यूज़ करते हैं? अच्छा देखें, अगर आप एक दफ़ा इस चीज़ का तशख़ीस कर लेते हैं कि आपको सर्वाइकल कैंसर हो गया है, अब उसकी तशख़ीस करने के लिए भी स्क्रीनिंग में ही हम ये रूल आउट करते हैं कि इसको किस तरफ जाना है, आया कि इसका टेस्ट करवाना ज़रूरी है या नहीं। उसमें हम ये करते हैं कि जो 21 साल से लेके यानी 21 ईयर से 65 ईयर तक की जो औरतें होती हैं, उसमें अगर हमें ये अलामातें ज़ाहिर होती हैं जो औरत हमें आके बताती है, उस सूरत में फिर हम उसकी तशख़ीस करते हैं। उसके लिए हम एक पेप स्मेयर का टेस्ट करते हैं। अच्छा। पेप स्मेयर टेस्ट करवाने का तरीक़ेकार कुछ ऐसा होता है कि हम निचले हिस्से से ही रहम के ज़रिए ही एक स्पेसिमेन लेते हैं और उसके ज़रिए हम जो है वो टेस्ट करते हैं। सही। उसमें ये होता है कि हमें अगर ये पता चल जाता है कि अगर ये टेस्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, एबनॉर्मल सेल्स वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। इसी तरह अगर वो खुदा ना खास्ता किसी का निकल आता है तो उस पर फिर हम उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। अच्छा। अब स्क्रीनिंग करने का मकसद ही यही होता है कि हम अर्ली डिटेक्शन कर रहे हैं, मतलब जितनी जल्दी आप तशख़ीस करेंगे उतनी जल्दी आप इलाज की तरफ कवर हो जाएगा आपका इलाज। तो इलाज की जो आपने सवाल किया कि थेरेपीज़ हैं, बिल्कुल हैं इलाज के लिए। अगर आप जितनी अर्ली कर लेंगे उतना जल्दी आप इस चीज़ से बचाव कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, थेरेपीज़ क्या क्या हैं? क्योंकि आजकल तो मेडिसिन भी आ गई हैं, मैंने सुना है।
कैंसर से बिल्कुल रिलेटेड? हम वैक्सीनेशन की तरफ जाते हैं। अच्छा। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन होती है जो कि पाकिस्तान में भी मौजूद है। अच्छा। और उसके बाद फिर हम उसकी नौयत का एहसास करते हैं कि इसको आया कि हमें सर्जिकल की तरफ जाना है या वैक्सीनेशन से ही क्योरेबल है, या फिर हमें इसको कीमो और रेडियो की ज़रूरत है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाएँ कि आया कि सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाएँ। सही है। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगी कि सर्वाइकल कैंसर के इलाज के बाद जो है क्या कहते हैं, कौन कौन सी मतलब आपको एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? देखें, एहतियाती तदाबीर तो ये हैं कि अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में ही ये चीज़ पॉजिटिव है तो आप उस चीज़ को एहतियात करें कि आप बर वक्त वैक्सीनेशन करवाएं। सही। वैक्सीनेशन से ये होगा कि आप कुछ हद तक बच जाएंगे। सेकंड बात ये है कि क्या कहते हैं, आपने सवाल क्या किया था? मैंने अवॉइड करें। हाँ। स्मोकिंग की तरफ अवॉइड करें। अच्छा। अगर आप इस तरह के एक्सपोजर में हैं तो इसको अवॉइड करें। जो कैंसर जिन चीज़ों से आपको उजागर हो सकता है, जैसे डाइट में अपना ऐसा कंट्रोल करें कि जिससे आपको कैंसर वाली चीज़ें ना हो। अच्छा। जिसके लिए जैसे मज़ीद बोला जाता है कि भाई अगर आप कोई पान गुटखा छालिया इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आप इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, पता कैसे चलता है कि आपको जो है वो सर्वाइकल कैंसर है? कि मतलब आपको कोई टेस्ट करवाना होता है, खून के टेस्ट में पता चलता है कि सर्वाइकल कैंसर है? बिल्कुल, खून का टेस्ट भी मौजूद होता है, लेकिन पहले हम पैप स्मेयर टेस्ट की तरफ आते हैं, फिर उसके बाद जो है हम DNA टेस्टिंग करवाते हैं, जो कि एक हमारे एक साइटोलॉजी का एक पार्ट होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि सर्वाइकल कैंसर को जो है वो हम ट्रीट भी कर लेते हैं क्या? और ये भी आपने बता दिया कि खून के टेस्ट में जो है क्या कहते हैं सर्वाइकल कैंसर का पता नहीं चलता, तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि सर्वाइकल कैंसर के मुख्तलिफ मराहिल क्या क्या हैं? अच्छा, मुख्तलिफ मराहिल इसी तरह से हैं कि मेडिसिन की तरफ अगर आप आना चाह रहे हैं, वैक्सीनेशन लेना चाह रहे हैं तो वैक्सीनेशन करवाते हैं उस सूरत में कि जब जिस तरह का भी उसको सिनेरियो है। डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन किस तरह की है और उसके सिम्टम कितने ज़्यादा हैं। अगर सिम्टम बहुत ज़्यादा हैं और हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है तो हम सर्जिकल की तरफ आते हैं, और अगर हमें लगता है कि जो है वो क्या कहते हैं इसको मैनेज किया जा सकता है वैक्सीनेशन के थ्रू, तो फिर हम वैक्सीनेशन करवाते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? अच्छा, रिस्क फैक्टर्स में यही है, देखिए यंग एज मैरिज है, यंग एज फर्स्ट प्रेगनेंसी है, बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करना, हाई पैरिटी जिसको कहा जाता है, और स्मोकिंग अवॉइड करें इस चीज़ से कि भाई ये चीज़ आपकी बढ़े नहीं। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि पेप्समेर ये जो टेस्ट है वो होता क्या है और मतलब कैसे किया जाता है? अच्छा, पैप स्मेयर टेस्ट जो है वो करने का तरीका ऐसा होता है कि हम रहम के ज़रिए निचले हिस्से से मुआयना करते हैं, फिर हम मुआयना करके तशख़ीस करते हैं कि इसको पैप स्मेयर लेने की ज़रूरत है या नहीं। तो वो हम एक एबनॉर्मल ग्रोथ जहाँ पर हो रही होती है या हमें जिसका डाउट होता है वहाँ पे हम एक स्पेसिमेन लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करते हैं तो उसमें पता चलता है कि बायोप्सी की तरफ जाना है आया कि जो है वो हमें क्या करना है उसका पॉजिटिव और नेगेटिविटी की तरफ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि सर्वाइकल कैंसर जो उसकी क्या अलामात है, मतलब पता कैसे चलता है कि आपको सर्वाइकल कैंसर है, और अगर बच्चे में जो है क्या कहते हैं सर्वाइकल कैंसर की तशख़ीस पाई गई है तो उसको किस तरीके से रिकवर किया जाएगा? क्योंकि अगर जैसे बच्चा है तो उसको क्या कहते हैं सर्जरी की तरफ लेकर जाएंगे, कीमो करेंगे, या मेडिसिन से ही उसको कवर किया जाएगा? अच्छा, देखें, ये 15 से 44 साल की उम्र में बहुत कॉमन पाया जाने वाला कैंसर है जी। तो हम उस हिसाब से तशख़ीस करते हैं कि जब हमें ये दिख रहा होता है कि भाई ये लड़की चाइल्डहुड की तरफ है, इसकी अभी ये मैरिड नहीं है, तो फिर हम उसकी उसी हिसाब से तशख़ीस करते हैं, उसी हिसाब से मुआयना करते हैं। अब अगर हमें ये पता होता है कि ये मतलब क्या कहते हैं ये सेक्शुअल एक्टिवेट है ये, तो हम उसको फिर स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग उसी नौयत के हिसाब से करते हैं और फिर उसको टेस्टिंग की तरफ लेकर जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि सर्वाइकल कैंसर का जो है क्या कहते हैं वो टेस्ट, कौन सा टेस्ट जो है करवाते हैं तो उससे पता चलता है कि आपको सर्वाइकल कैंसर है? कौन सा टेस्ट होता है ऐसा? अच्छा, देखें, एक पहले तो बेसिक जो हमारा है वो पैप स्मेयर है, पैप स्मेयर की तरफ हम जाते हैं। देन अगर हमें कंफर्मेशन और करनी होती है तो हम HPV DNA टेस्टिंग करवाते हैं। अच्छा। जो कि ब्लड के ज़रिए होती है। सही, ठीक है डॉक्टर साहिबा, आपसे मज़ीद भी क्या कहते हैं इसके हवाले से और सवाल भी पूछूंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो हेल्थ 21 और आज का हमारा टॉपिक है सर्वाइकल कैंसर के हवाले से। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि वैक्सीनेशन कौन कौन करवा सकता है, मतलब कितनी एज फैक्टर होना चाहिए कि आप वैक्सीन ले सकते हैं? अच्छा, वैक्सीनेशन के लिए एज फैक्टर ये है कि 9 ईयर से लेके 45 ईयर के बीच की ख़वातीन जो है वो वैक्सीनेशन ले सकती हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि हमें इससे बचाव के लिए मतलब क्या क्या प्रिकॉशंस जो हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए? ठीक है, प्रिकॉशंस ये होने चाहिए कि आपको अवॉइड करना चाहिए कि आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स ना हो, आप बहुत अर्ली मैरिजेस की तरफ ना जाएं, बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा ना करें, उसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीरों का इस्तेमाल करें। वो डॉक्टर साहब एहतियाती तदाबीर क्या, ताकि क्योंकि हमारी देखने वाली आवाम को पता तो चले कि एहतियाती तदाबीर क्या है जिसको हम फॉलो कर सकें। ठीक है, देखिए अवॉइड ड्रिंकिंग, लाइक हमारे माशरे में तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कोई भी एक्सपोजर इस तरह का जैसे जिससे कैंसर की अलामातें ज़्यादा ज़ाहिर होती हों, जैसे कि ड्रिंकिंग अल्कोहल या स्मोकिंग या जो भी ऐसी ड्रग अब्यूज़मेंट वाली चीज़ें जो आपको कैंसर की तरफ लेके आ सकती हैं वो अवॉइड करें। और अर्ली मैरिजेस के ऊपर थोड़ा सा हमारे यहाँ वर्कअप होना चाहिए। लो सोशो इकोनॉमी होती है तो जाहिर सी बात है लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से भी हमारे यहाँ माशरे में ये चीज़ बहुत कॉमन होती जा रही है, लाइलाज हो जाती हैं चीज़ें इसी वजह से, क्योंकि डिटेक्शन नहीं होती तो इसलिए चीज़ें की तशख़ीस नहीं होती जल्दी, तो जल्दी इलाज नहीं मिलता, तो ये चीज़ों का एहतियात करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो सर्वाइकल कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनका कितने % जो है वो बचना जो है वो मुमकिन होता है? अच्छा देखिए, इसकी बात ये आ जाती है कि इसका सर्वाइलेंस है, बिल्कुल है, और WHO भी इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है। 2040 में इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर वर्कअप ऐसा है कि इसकी जल्दी मतलब इलाज कर दिया जाएगा कि इससे डेथ का रेशो बहुत कम हो जाएगा। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि पाकिस्तान में इसकी शरह जो है वो इतनी ज़्यादा है कि ये 3rd मोस्ट कॉमन कैंसर है जो कि वुमेन के अंदर इतना कॉमन होता जा रहा है कि जिसकी वजह से डेथ रेशो भी वुमेन का बढ़ता जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो सर्वाइकल कैंसर है इसकी कितनी इकसाम है? अच्छा, सर्वाइकल कैंसर की कोई ऐसी इकसाम नहीं होती हैं, वो बस एक सेल्फ होता है जिसके ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से आ जाता है। और इसके स्टेजेस हो सकते हैं कि इसमें स्टेजेस होता है कि आपको अर्ली डिटेक्शन हो गई है तो आप इलाज की तरफ आ सकते हैं, आया कि वैक्सीनेशन से ही आपको क्योर हो सकता है। और अगर आप सर्जरी की तरफ चले जाएंगे तो फिर वो एक बात हो जाती है कि वो हमें स्टेजेस होते हैं 1 till 4 तक। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि सर्जरी के बाद जो है वो क्या साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो सामने आते हैं? देखिए, सर्जिकल की तरफ जब आ जाते हैं तो उसमें तो फिर बात ही सारी हो जाती है कि उसमें तो हम वो उस जगह को ही रिमूव कर देते हैं ना, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी कर देते हैं, उस जगह को रिमूव कर देते हैं, तो फिर उसका कोई पर्पज़ नहीं होता और वो बहुत एक लेट फेज़ होता है जिसमें हम सर्जिकल रिमूवल की तरफ आ जाते हैं। पहले हम कीमो और रेडिएशन से स्टार्ट करते हैं, फिर देन उसके बाद अगर सर्जिकल वो हिस्सा जो कुछ अपार्ट है 3rd 4th है या जितना भी है उसको अगर रिमूव कर देते हैं, देन उसके बाद अगर हमें रेडियोथेरेपी की तरफ आना पड़े देन हम उसकी तरफ ले आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि क्या सर्वाइकल कैंसर में भी क्या कहते हैं हेयर रिमूव होते हैं, मतलब सर के बाल जो है वो झड़ते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखें इसकी जो क्या कहते हैं तशख़ीस होगी वो स्क्रीनिंग की तरफ वही औरत आएगी जिसको ये शिकायत होगी कि उसका भूख मर गई है, उसका वेट लॉस हो रहा है, उसके बालों की ग्रोथ रुक रही है, उसके जो है वो क्या कहते हैं पैरों में दर्द की शिकायत है, उसको अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में तकलीफ़ है, उसको इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की कंप्लेन है, इस तरह की जितनी भी अलामतें, बैक पेन है जो कंटिन्यूस है उसके, तो इस तरह की अलामत अगर होगी तो उस सूरत में औरत ये कंप्लेन कर सकती है कि भाई मुझे इस तरह की है, तो उसमें हम तशख़ीस की तरफ जाएंगे और फिर हम बिल्कुल उसको इलाज की तरफ लेके जाएंगे अगर वो पॉजिटिव है तो। अच्छा लेकिन डॉक्टर साहब मैंने तो ये भी सुना है कि आजकल ऐसी टैबलेट्स आ गई हैं जिससे हेयर रिमूव नहीं होते, तो क्या इसमें कितनी मतलब सच्चाई है, मुमकिन है कि मतलब मेडिसिन खाने से जो है वो आपके हेयर रिमूव नहीं होते? देखिए, अगर आपको पता है कि आप ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से मुब्तला हैं और आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है कैंसर से रिलेटेड और आपने अपने आप को इस तरह से क्योर कर लिया, तो बाल का गिरना ना गिरना इस नौयत पर डिपेंड नहीं करता। अगर आप रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी पर आ रहे हैं तो हेयर लॉस आपका होता है, वो एक इसलिए है क्योंकि वो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उस चीज़ का जिसकी आपको ज़रूरत है।
अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब ये जो सर्वाइकल कैंसर जो है ये ज़्यादातर शादीशुदा औरतों में पाया जाता है या कवारी लड़कियों बिल्कुल में भी? बिल्कुल, ये मैरिड वुमेन के अंदर ज़्यादा है क्योंकि अच्छा। उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। तो ये बिल्कुल शादीशुदा लड़कियों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके लिए जो है वो हम यही कहते हैं कि अगर कोई औरत सेक्सुअली एक्टिव हो गई है, वो 21 ईयर से पहले ही की थी, तो हम उसको इस एज क्राइटेरिया में रिकमेंड नहीं करते कि वो 21 की हुई है उस या 25 की होने का वेट करें और उसकी फिर हम मुआयना करें। अगर वो सेक्सुअली एक्टिव हो चुकी है, मैरिड है, 19 ईयर्स में मैरिड थी, तो हम उसको उसकी अलामतों के हिसाब से उसकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि कितनी उम्र के मतलब अफराद जो है वो जाके अपना सर्वाइकल कैंसर का जो है वो टेस्ट करवा सकते हैं? ठीक है, आइडियली तो हम 25 ईयर से लेके 65 ईयर ऑफ एज में करवाते हैं और उसका कुछ क्राइटेरिया ऐसा होता है कि 21 ईयर से लेके 45 ईयर में हम इस तरह से कहते हैं कि 3 साल में एक दफ़ा तो आप अपना मुआयना ज़रूर करवाएं, सर्वाइकल स्क्रीनिंग करवाएं। और इसी तरह अगर आप 44 ईयर से अबव हो गए टिल 65 टिल 69 तक भी अगर आप आ रहे हैं तो 5 साल में अपना 2 दफ़ा मुआयना ज़रूर करवाएं। ठीक है डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा ये बताएं कि हमारे देखने वाली आवाम को कि मतलब इसके जो है क्या कहते हैं सर्वाइकल कैंसर से मतलब किस तरीके से बचा जा सकता है, किस तरीके से अपने आप को सेफ रखा जा सकता है, आप हमारी देखने वाली आवाम को इस हवाले से जो है क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, अगर शादीशुदा औरत है तो उसको चाहिए कि वो अपने जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं उसमें वो अपने आप को जो है वो बैरियर मेथड्स का इस्तेमाल करे, ठीक है, और क्या कहते हैं मल्टीपल पार्टनर्स अवॉइड करे, बहुत जल्दी अर्ली प्रेगनेंसीज ना करे। अच्छा। और वैक्सीनेशन ले बर वक्त। कितना टाइम पीरियड मतलब एक बेबी के बाद जो है वो कितना टाइम जो है आपको मतलब एक लड़की को लेना चाहिए? आइडियली हम 3 इयर्स का डिफरेंस बोलते हैं, 2 to 3 इयर्स का डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा। आया कि आपने नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा किया हो या आपने सी सेक्शन से बच्चा पैदा किया हो। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहिबा, आप देख रहे थे हमारा हेल्थ 21 जो कि ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से था और आज का हमारा टॉपिक था सर्वाइकल कैंसर के हवाले से, जो कि हमें इस हवाले से जो है बता रही थी डिटेल अनम कुरैशी। डॉक्टर साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, आप इधर तशरीफ़ लेकर आई। नाज़रीन क्या कहते हैं शो का वक्त जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ता है। अपनी होस्ट फरीशा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।